हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। कैसे हो सारे? तो आज मैं और अमित आ रखे हैं वंश के उसी अपेरेंटली हॉन्टेड फ्लैट पे जहाँ पर ये बहुत टाइम से रह रहे हैं। कूडोस टू यू मैन, कैसा लग रहा है यहाँ पर रह के? क्या हो रहा है? बहुत कम होता है, ऐसा नहीं है कि रोज़ ही सामना करना पड़ता है ऐसी चीज़ों का, बट कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं। वैसे मैं मानता नहीं हूँ इन सब चीज़ों में, बट उनकी वजह से फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि कुड भी, मतलब हाँ, मतलब जब ऐसे अनएक्सप्लेनेबल चीज़ें होती हैं। एग्जैक्टली। अभी हम बात करेंगे कि वंश के साथ क्या क्या हो रहा है नीचे चल के। हाँ। तो अभी हम इसी फ्लैट के छत पे हैं। यहाँ पे मैंने अपनी इंटरव्यू वाली वीडियो भी शूट करी थी, अगर आपने देखी होगी तो। पता है उस दिन भूत कौन था? जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, हमें एक अनाउंसमेंट भी करनी है जिसके लिए हम लोग बहुत टाइम से आप लोगों को वेट करवा रहे थे। मैं बोल रहा था अपनी वीडियोस में कि कुछ बड़ा आने वाला है, कुछ बड़ा आने वाला है। तो वो अनाउंसमेंट क्या है गाइस, मतलब फैम के आगे बोल दिया जाए। बेसिकली उस अनाउंसमेंट के लिए आज हम सारे आए हैं, यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। गैदरिंग हुई है। कैमरा के पीछे है तरुण रावल, वंश खन्ना, अंकुर कश्यप ब्लॉग, अमित ठाकुर एंड कृतिका सिंह। हम सारे मिलके एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, रॉर फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस ओनली। एंटरटेनमेंट चैनल होगा गाइस, और ना नई वीडियो आ गई होगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अभी आप जाके देख सकते हो। सारा रॉर है उस पे, एवरीबॉडी फ्रॉम रॉर इज देयर। जी। और अंकुर की भी काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्से या कहानियाँ जो यहाँ पे शेयर नहीं हो पाती हैं। हाँ, वो रॉर पे आपको बिहाइंड द सीन्स वाली भी चीज़ें दिखेंगी। उस पर हम क्या क्या करते हैं, हम वीडियो के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या होता है, और भी बहुत सारी बातें। और ये जो कमबैक हुआ है उसके पीछे की सारी गॉसिप, सारी चीज़ें रॉर में मिल जाएंगी। रॉर पे तो आप जाके अभी सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल के। इस वाले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमें बहुत सारा प्यार देना जैसे आप हमेशा देते हो। तो गाइस, आज हम वंश के अपेरेंटली हॉन्टेड जो फ्लैट है उस पे आ रखे हैं, और यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे कुछ रिचुअल्स करके, कुछ होता है कि नहीं होता। और वंश आज ये रिचुअल्स पहली बार करने वाला है। वैसे तुमने बचपन में भी कुछ करा हुआ है, तुम बता रहे थे। हाँ, ब्लडी मैरी जैसे, ब्लडी मैरी ऐसे जो हॉस्टल में, जो स्कूल में जो चैलेंजेस होते हैं, वो सब ट्राई सबने ही करा होगा भाई। इधर आप लोगों ने भी हो सकता है कभी ना कभी ट्राई करा होगा। कोर्स करा होगा, तुझे देख रहे हैं। हाँ, तो वैसे बिना किसी वेट के स्टार्ट करते हैं वीडियो और चलते हैं इस फ्लैट को एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे चैलेंजेस करते हैं एंड लेट्स गो। और गाइस, तो अभी हम बैठे हुए हैं वंश के उसी हॉन्टेड फ्लैट के अंदर। अभी हम लिविंग एरिया में बैठे हुए हैं। इससे पहले हम वंश से उसकी स्टोरीज पूछे हैं, यहाँ पे क्या क्या उसने फेस करा है। मैं आपको गूगल टाइम दिखाना चाहता हूँ, ये देख सकते हो आप। ये देखो भाई, मैंने गूगल टाइम पे सर्च करा हुआ है। 3:31 हो रहे हैं अभी। और तो वंश बताओ भाई हमें अपनी दास्तां। मैं कैंडल जला लेता हूँ। क्यों बोला जा रहा है इस फ्लैट को हॉन्टेड? ये कैंडल जलाने के बाद माहौल बनाने के बाद तो ऐसे अपने थोड़ा पास पकड़ा है। नहीं ठीक है, ठीक है। नहीं, थैंक यू सो मच। मैं काफ़ी चीज़ों से ऑलरेडी गुजर चुका हूँ, मुझे इस सब की ज़रूरत नहीं है। तो मैं पहले जैसे बता चुका था आपको कि मैं एज सच बिलीव नहीं करता हूँ। मैं काफ़ी साइंस में मानने वाला आदमी हूँ, बट ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं लाइफ में भी। और कभी मैं बताऊँगा वो भी, आप वो इससे भी बड़े बड़े इंसिडेंट रॉर पे बताएंगे वो। रॉर पे उस बारे में बात करेंगे। तो ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं। और यहाँ पर्टिकुलरली इस जगह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने, पता नहीं शायद आपने कभी फील किया या नहीं, कि किसी किसी जगह में एक अजीब सा अकेलापन फील होता है। मतलब क्या है? मतलब जैसे मैं यहाँ पे यूजुअली बहुत मैं अपने फैमिली से अलग रहता हूँ। मेरा होम टाउन कहीं और है। तो इस फ्लैट पे मैं यूजुअली अकेला ही जब आता हूँ रहने, तो अकेला ही रहता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे हमेशा ऐसा लगता रहता है कि जैसे कोई देख रहा है शायद। अच्छा। या ऐसा कि कोई वॉच है आपके ऊपर। अकेले हो बट अकेले नहीं। अकेले हो बट अकेले नहीं, मतलब एक अजीब सा अकेलापन। किसी लगता है कि कोई प्रेजेंस है आपके आसपास, कोई प्रेजेंस है। या जैसे शायद दूसरे कमरे में कोई है, या शायद बाहर ड्राइंग रूम में कोई है, या जैसे नल वगैरह खुल जाना। अच्छा। तो ऐसे छोटे छोटे किस्से जो हैं ये बहुत हुए हैं। अच्छा। और फिर इनके टॉप पे कुछ ऐसे क्लाइमैक्स वाले किस्से हैं जिन्होंने मतलब मुझे काफ़ी परेशान कर दिया, काफ़ी सोचने में मजबूर किया। और मैंने ब्रेक भी लिया फिर इस जगह से रहने, मतलब मैं होम टाउन चला गया अपने। और कुछ टाइम फिर मैं वहाँ रहा। जब मैं यहाँ वापस आया तो मुझे फिर बेटर लगा। सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ क्या हुई है, मतलब क्या फेस करा? सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम
हाँ एक बार अभी आप शायद नीचे से जब आए तो आपने हाँ। बेसमेंट देखा होगा। बेसमेंट पार्किंग पार्किंग है, एक पार्किंग है। हाँ। वहाँ पे सीलन का बहुत इशू है उसमें, पार्किंग। अच्छा मतलब आप जाएंगे तो आपको हाँ। स्मेल भी बहुत हाँ। आएगी और जगह जगह आप देखेंगे तो सीलिंग का बहुत इशू। अच्छा तो एक दिन क्या हुआ, मैं रात को कुछ ऐसे 1-1:30 बजे के करीब हाँ। मैं वापस आ रहा था हम्म और मैं कहीं काम से वापस आ रहा था, किसी शूट पे ही था मैं। हम्म और मैं वापस आया तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हाँ। ऐसे जैसे मैं गुजरा तो मुझे लगा कि मोटर के पास वाले एरिया में क्रॉस करके कोई बैठा है, जैसे कोई चादर अच्छा। कोई चादर ओढ़ के, जैसे कोई मुझे ऐसा मतलब ऐसा फील हुआ ऊपर चढ़ते टाइम। बट मैं एकदम से मुझे लगा नहीं यार ये थोड़ी होगा, वो ताला लगा रहता है। तो मैं एकदम से नीचे जाके जब मैंने देखा तो कोई नहीं था। अच्छा ब्लैंकेट ओढ़ के काले जो एकदम ट्रेडिशनल पुराने ज़माने की ब्लैंकेट्स होती हैं, हाँ, हाँ। ऐसी सी ब्लैंकेट ओढ़ के हाँ। वो बैठा हुआ था दीवार की तरफ मुँह करके। आप मतलब रेडी हो ना चैलेंजेस वगैरह? हम गाइस अभी हम ट्राई करने वाले हैं टेस्ट करने का कि इधर एक्चुअली में कोई प्रेजेंस है कि नहीं है। वो हम लोग अपने लिमिटेड तरीके से ही कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? जितने प्रेजेंट हॉन्टेड चैलेंजेस है सारे करो यहाँ। हाँ कितने बजे? रात को 3-3:30। रात को 3:30 बजे भाई। सबसे ब्रिलियंट आइडिया वीडियो बनाने का अगर पूरी वीडियो। गाइस मेरे पास ना अभी कोई मैं हॉन्टेड इक्विपमेंट नहीं लाया अपना। मेरे पास स्पिरिट बॉक्स है, मेरे पास EMF मीटर है, मेरे पास VG बोर्ड है, मैं लाना भूल गया। बट हम यहाँ पे अभी हॉन्टेड चैलेंजेस कर सकते हैं, तो हॉन्टेड चैलेंजेस करेंगे। बट इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ना मेरे को एक बार वो पार्किंग में चलते हैं एक बार गाइस। बिल्कुल। एक बार पार्किंग देखते हैं कि वहाँ पर कैसी वाइब है, क्या हो रहा है, इनको कहाँ पर दिखा था। लेट्स इन्वेस्टिगेट दैट। और वहाँ पर भी क्या कुछ बोल के देख लेंगे भाई, कुछ होता है कि नहीं होता। हाँ, You can try that we can also, try right? it. Of course, forever. I mean- go to Bloody Mary. ब्लडी मैरी। तो चलते हैं, ट्राई करते हैं बेसमेंट Yeah, में, yeah, देखते हैं क्या let's होता है। चलो कैंडल भी ले लेते हैं। आ जाओ भाई। चलो आगे चलो। गाइस एक छोटा सा इशू है, मैं चाबी लाना भूल गया हूँ, तो थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। चाबी लाना भूल गया? हाँ, कहाँ से जाएंगे फिर हम? ये सीढ़ियों से एक रास्ता है जो मैं बता रहा था ना तुम लोगों को। हाँ। कि अगर मतलब ताला, वैसे तो वो गेट है वहाँ हाँ। ताला होता है। हाँ। बट अगर नहीं मतलब कोई अगर है भी तो यहाँ से आ जा सकता है। अच्छा तो मैं भी कभी कभार आया गया हूँ, लेकिन इसमें टाइम लगता है। अच्छा। पॉइंट ये है। भाई मैं यहाँ पे फिट हो पाऊंगा? आएंगे कैसे लेकिन वापस? ऐसे ही। Adapt, evolve, overcome. वैसे बाहर गार्ड भी होता है, तो अभी आपको आवाज़ अगर आ रही हो हाँ, हाँ। तो गार्ड भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जा सकता है। अच्छा अजीब सा लग रहा है। आग लगी हुई है, शायद बेसमेंट में इसमें आग भी लगी है। अच्छा। पूरा एरिया जो है जला हुआ है। हाँ यही इसी जगह बिल्कुल जहाँ ये पानी है, जो मैं आपको बता रहा था ना, सीलन है इधर। अच्छा वो गाइस ये देख सकते हो भाई आप, ये यहाँ यहाँ से कितना ज़्यादा पानी टपक रहा है। और ये पता बहुत नहीं, ज़्यादा scary लग रहा है ये भाई। बहुत बार हम ठीक करा चुके हैं इसको। हाँ। बहुत फिक्स हो चुका है ये, लेकिन ये फिर 2 महीने में 3 महीने में वापस वैसा हो जाता है। अच्छा और बहुत पैसा भी लग चुका है इस पे, लेकिन क्या कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अभी हम कुछ ब्लडी मैरी या कुछ बोल के ट्राई करेंगे, कुछ होता है कि नहीं होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। क्योंकि भाई और ऑलरेडी यहाँ शीशा भी है, क्योंकि ये एक बाइक है। शीशा है? ऑलरेडी बहुत स्कैर्ड हूँ इससे। करना चाहिए क्या? और एक कैंडल नहीं लाया। चलो कोई नहीं, ऐसे ही कर देते हैं। आ जाओ। So yeah, I think अंकुर is the one. चलो मैं ट्राई Yes, करता हूँ गाइस। यहाँ पर शीशा है, तो मैं इसमें देख के ट्राई करता हूँ। Yes. देख रहा हूँ ना मैं? ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। अगर यहाँ पे कोई भी स्पिरिट है जो अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहती है, तो आप हमें कुछ भी करके बता सकते हो। कुछ भी रैंडम आप करो, हमें अपनी प्रेजेंस दिखाओ। अगर यहाँ पे कोई भी है तो
आपने इधर देखा था ना बैठा हुआ इस एरिया में? यहाँ अच्छा। पे जहाँ भी पानी हो रखा है ये सारा। हाँ और मैं भी मतलब इसलिए भी थोड़ा सरप्राइज था कि ऐसे यूजुअली कुत्ते वगैरह जैसे गेट के नीचे से आ जाते हैं, हाँ। तो यहाँ पे क्योंकि पानी होता है तो वो भी नहीं बैठते। अच्छा, आप समझ रहे हो? इस पानी वाले एरिया में आपने देखा था बैठा? अरे आप कहाँ, आप यहाँ से सीढ़ी चढ़ रहे सीढ़ी थे? से जहाँ से भी हम आए हैं, हाँ। मैं ऊपर चढ़ा। जैसे नॉर्मली बंदा कोई खोल के जैसे चढ़ता है। normally, हाँ, मेरे को क्योंकि ऊपर जाना है हाँ। फटाफट, गर्मी थी बहुत, एसी में जाना है। हाँ। मैं ऐसा करके और मैं फटाफट ऊपर निकला। आपने गर्मी के टाइम में देखा था कि कोई यहाँ पे कंबल ओढ़ के बैठा हुआ है। ओ भाई साहब। तो मैं इसलिए इतना ज्यादा शॉक था कि भाई कैसे है, हाँ। क्या मतलब मेरा एकदम से ब्रेन हैंग हो गया। हाँ। और मैं आई थिंक 5-6 स्टेप्स मैंने ऊपर लिए होंगे। हाँ। और उसके बाद एकदम से मेरे को रियलाइज हुआ कि ये बहुत कुछ वो था, वियर्ड था। हाँ। तो मैं वापस फटाफट भागकर नीचे गया और मैंने देखा तो कोई भी नहीं था। ओ भाई साहब। एंड आई वॉज वेरी श्योर कि यार मैंने किसी को देखा, और मैं तो सोच रहा था कि मैं हल्ला मचाऊंगा भी कि अरे कोई है, और सबको मतलब बुला के देखते हैं कि भाई कौन घुस गया बालकनी में, चोर तो नहीं है कोई। हाँ। तो मैं तो उस मूड से फटाफट नीचे उतरा था। अच्छा। और उसके बाद वो आई वॉज शॉक। मैं छत के भी अभी तो और रात बची हुई है। हाँ भी छत का भी क्योंकि एक दो इंसिडेंट गाइस आप खुद ही सोचो भाई, छत के भी इंसिडेंट्स। जी छत के भी इंसिडेंट्स हैं। चलो वो आगे बात करते हैं। 5-6 साल हो गए हैं इधर। अच्छा, Already। 5-6 साल से इधर। हाँ। अच्छा। तो काफ़ी मतलब चीज़ें थोड़े टाइम के गैप पे, अच्छा। इतना फ्रिक्वेंट नहीं होता है कि मुझे प्रॉब्लम हुआ ऐसा, बट ऐसी वियर्ड चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा। कोई नुकसान भी नहीं हुआ है कभी, मैं हाँ। बोलूँ कि नुकसान हुआ है, बट दिस इज दैट। गाइस अभी तो पूरी रात बची हुई भाई, और मैंने आपको दिखाया था 3:30 बज रहे हैं अभी। और आप खुद ही सोचो भाई, हम 3:30 बजे एक अपेरेंटली जो हॉन्टेड जगह है, हम यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो भी जाके लाइक कर दो यार, कम ऑन, क्या कर रहे हो गाइस, गो लाइक इट राइट नाउ। तो अभी हम चलते हैं ऊपर ही वंश के फ्लैट में, और यहाँ पर कुछ 3am चैलेंजेस हम ट्राई करेंगे करने का। हम उसको ट्रुथ और डेयर वाले फॉर्मेट में करने वाले। ट्रुथ तो क्या ही होगा, तो हम बॉटल स्पिन करेंगे, देखते हैं। मैंने कुछ चेट्स प्रिपेयर कर लिए हैं जिसमें मैंने डेयर्स लिखी हुई हैं, तो अभी चल के ऊपर ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अरे बाप रे। तो चलो चलते हैं, आ जाओ भाई। आवाज़ क्या थी भाई? और मैं यहीं तक पहुंचा था जस्ट अभी जहाँ मैं। अच्छा, आप यहाँ पर थे, आपने कैसे बोला? और पूरी हो जाता। अच्छा चलो। तो गाइस अब हम आ चुके हैं नीचे से। मैंने आपको दिखाया भाई गराज कैसा लग रहा है, अजीब सा ही। और भाई दाद देता हूँ मैं आपको इस बात की कि आप यहाँ पर रह रहे हो, वो भी 5-6 सालों से भाई। तो अब समटाइम्स जब ज़रूरत पड़ती है। वैसे हमेशा ही रहते नहीं, हमेशा मतलब इतनी भी हिम्मत नहीं। तो ये चैलेंज स्टार्ट करने की हिम्मत है वैसे, अभी जो हम हॉन्टेड डेयर्स करने वाले हैं। मैंने ज़िंदगी में एक बार किया है ऐसा डेयर। हाँ। वैसे मैंने बहुत मतलब ऐसी कब्रिस्तान और ये जो ग्रेवयार्ड्स एंड एवरीथिंग, हाँ। सो दैट डेयर्स आई हैव डन इन कॉलेज टाइम्स, बट ये वाले डेयर्स मैंने कभी नहीं किए। अच्छा, तो आज ये भी करके देख लेते हैं। तो अब पहले चिट कौन निकालेगा? हमें तेरी बारी, पहले तू कर भाई। नहीं पहले तू कर यार। नहीं तो अंकुर कश्यप व्लॉग्स। अच्छा ठीक है, पहले तू कर। अच्छा चल, पहली चिट अमित के पास आ चुकी है, दिखाओ। लाल लोरोना चैलेंज। लाल लोरोना नहीं है, ला योरोना। ला योरोना चैलेंज। हाँ, ला योरोना चैलेंज। मैं एक बार देख क्या करना होगा इसमें? मैं भूल चुका हूँ, मैंने ये करा हुआ है गाइस चैलेंज। ला योरोना गाइस गूगल पे सर्च करने में सबसे पहले मेरी वीडियो आ रही है। फ्लैक्स गाइस, सटल फ्लैक्स। 6 बार बोलना होता है मेरे में क्या? ला योरोना। मेरे से एक बार नहीं बोला जा रहा। किसी ऐसे अंधेरी वाली जगह पे जाके कैंडल जला के तेरे को 6 बार ला योरोना बोलना होता है। ला योरोना। और ये हम करने वाले हैं हॉन्टेड फ्लैट पे। तो गाइस मैं वॉशरूम में करके आता हूँ चैलेंज। कैंडल ले जा और कैमरा। तो गाइस अभी अमित के लिए हम ये मिरर प्लेस ऐसे ही करते हैं ना भाई, हो जाएगा ना होपफुली। तो गाइस अमित के लिए हमने ये वाला मिरर प्लेस कर दिया है, यहाँ पे चैलेंज करने वाला है अमित। हो सकता है हमारी बारी भी आए, बट देखते हैं, आ जाओ। देखो इसे मिरर में देख के ला योरोना बोल। ला योरोना। कैंडल यहाँ पे जल रहा दिखा दे एक बार। पूरी सेटिंग है गाइस, आ जाओ करो, तो हमें बाहर जाने दो। Okay, we're logged in. La Llorona challenge. ला योरोना। कितनी बार बोलना है अंकल? 6 बार
6 बार ला योरोना बोलना है, मुझे अंकुर ने अंदर भेजा है। पहली चिट मैंने उठाई, आई डोंट नो व्हाई, लेट्स सी क्या होता है। ला योरोना, ला योरोना, ला योरोना, ला योरोना, ला योरोना, ला योरोना। कुछ हुआ? ये तूने मारा ना? तूने मारा ना ये? मैं बाहर आके मारूंगा तुझे। ये तू कर रहा है ना ये अंकुर? खच 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 ये बाहर। बाहर जा। तो गाइस अभी अमित ने कर लिया है ला योरोना चैलेंज, ला योरोना, ला और योरोना। अभी हमारी बारी है करने की चैलेंज। अंकुर को करना चाहिए ना। नहीं नहीं, विवंश ऐसे चल रहा है, करो कोई सा भी उठा लो, आपकी मर्जी। ये बीच वाला सेफ। ठीक है भाई। ओ क्या है ये नाम से बहुत स्कैरी लग रहा है मुझे। क्या है? कैंडी मैन चैलेंज। ऐसा लिखा हुआ है साइट पे कि आपको एक बार आप बोल सकते हो, 2 बार बोल सकते हो, 3 बार बोल सकते हो, 4 बार बोल सकते हो, लेकिन अगर आप 5 बार बोलोगे तो यू विल बी सॉरी। यू विल बी सॉरी। इसका क्या मतलब है? आपको 5 बार कैंडी मैन बोलना है और हो सकता है कि कोई स्पिरिट आ जाए। ये चैलेंज करने के लिए लेकिन हम वंश के टेरेस पे जाएंगे। अभी टेरेस पे करते हैं। नो ब्रो, क्योंकि- मैं दिखाने वाला था बस टेरेस, बिकॉज़ आई वाज सेविंग इट फॉर द लास्ट। मुझे कुछ चैलेंजेस। टेरेस पे हुआ क्या था ये बताओ। तो मैंने जैसे देखा, जैसे कुछ डार्क सा फिगर जो मैं शायद बता नहीं सकता कि मतलब यू नो इफ इट वाज एक्चुअली प्रेजेंट देयर, हाँ, और वो थोड़े टाइम के लिए या फिर मुझे बस ऐसे फील हुआ वहाँ पे। डार्क फिगर। अच्छा, डार्क फिगर एक मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे कोई टैंक्स के बीच में बैठा है या कोई खड़ा है, और मुझे वहाँ से ओवर दैट यू नो कि किसी ने देखा। भी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट पड़े थे। मैंने लास्ट में जो वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आप लोगों के हॉरर एक्सपीरियंसेस पर रिएक्ट करा है, उसमें भी मेरे को बहुत लोगों ने ऐसे लिखा हुआ था भाई वंश सिमिलर बात। और ये बहुत लोगों की ऐसी चीज़ हुई है वो कि बहुत लोगों को ऐसे शैडोई फिगर दिखती है। कैंडी मैन चैलेंज। चलो भाई चलते हैं इस पे। गाइस अभी गलती से ना कैंडल बुझ गई थी, मैं कैंडल दोबारा जला देता हूँ। चलो भाई। कैंडल क्या कुछ भी भाई पता नहीं क्या हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर वंश करने वाला है कैंडी मैन चैलेंज। उफ, तो कहाँ पर आपने पहले फील क्या करा था ये बताओ। यूजुअली हम लोग इधर ऐसे प्रेस को वॉक लेते हैं तो यहाँ ध्यान नहीं जाता है। हाँ अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ टैंक्स हैं ये, हाँ ये जैसा क्या है, तो यहाँ ध्यान नहीं जाता है, यहाँ चलते फिरते। हाँ और मैं ऐसे उस तरफ बात कर रहा था, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था एक्चुअली किसी हाँ। से, तो मैं उस तरफ देख रहा था। हम्म, तो वो भी काफ़ी रात हो रखी थी, 2 बजे के आसपास की बात होगी। हाँ और यहाँ से फिर मैं फ़ोन पे बात करते करते मुझे ऐसा लगा हाँ। इन साइड में, क्योंकि ये जगह दिखती है, हाँ तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो टैंक्स के बीच में जो स्पेस है, हाँ। इनके बीच में कोई ऐसे आगे निकला है यहाँ से। ओ भाई। और मुझे बहुत वियर्ड लगा कि यार कि मतलब अब नेक्स्ट स्टेप उसका इधर होगा। हाँ तो मैं इमीडिएटली टर्न हुआ, लेकिन कोई भी नहीं था। और वो ऐसे मतलब मैं और भी ये टाइम्स क्या पे हो रहा है आता भाई हूँ, इसको। हाँ मैं और भी टाइम्स पे आता हूँ, हाँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है जो उस दिन मुझे जो फील हुआ। गाइस यही वो जगह है यहाँ पर। दोनों टैंक्स वाइट है, अच्छा। ब्लैक टैंक्स भी नहीं है कि मुझे इनके बीच में दिखे ना या कुछ हाँ इल्यूजन हो जाए हाँ। जैसे। तो लेकिन ये इनके बीच में क्लियरली बहुत स्पेस है। आपको मतलब क्या फॉर्म था, मतलब किसी ह्यूमन का फॉर्म था किसी क्या? ह्यूमन जैसा फॉर्म था, अच्छा। बट थोड़ा डिसफिगर्ड। मतलब अच्छा। मैं इतना ज़्यादा मैंने अच्छे से नहीं देखा, बस हाँ। मेरी हाइंडसाइट में था और मुझे मूव होते हुए भी दिखा। मेरे को पता है क्या लग रहा है कि आपने जैसे बताया कि आप ना ब्रो गए हुए हो ग्रेवयार्ड्स वगैरह पे, ये वो आई डोंट वांट टू स्केयर यू, बट इट माइट बी पॉसिबल, इट कुड बी पॉसिबल कि वंश इज लाइक ही इज बीइंग लाइक haunted by some spirit or something. You mean like being followed or something? Yeah like bro, that? like Because I've heard something similar in my family also, you know. oh man. So there was this I had a mama. तो उनके साथ क्या हुआ कि वो शायद किसी ग्रेवयार्ड में थे या कहाँ पर थे, हाँ और वहाँ उनसे कुछ गलती हो गई या कुछ शायद गाली निकल गई या शायद कुछ ऐसा हुआ जो वहाँ नहीं उन्हें करना चाहिए था।
और या कुछ फेंक दिया उन्होंने ऐसा वहाँ पे। तो वो वहाँ से जब निकले हाँ। तो उसके बाद उन्हें लगा ऐसा कि उनके पीछे स्टेप्स की आवाज़ आ रही है उन्हें अच्छा किसी की। अच्छा और वो जितना तेज़ आगे भागते थे उतनी तेज़ी से वो स्टेप्स की आवाज़ आती थी। अच्छा और उन्होंने मतलब 100-200 किलोमीटर जो है, इवन गाड़ी में भी बस में भी वो बैठ गए, तब भी उन्हें लग रहा था कि शायद कोई इधर या उधर जो है मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अच्छा। और उनको कॉन्स्टेंटली ये फील हो रहा था। और जैसा वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे टाइम्स पे ये मुश्किल है। मतलब फ्लैशेस में किसी को भागते हुए भी देखा है। अच्छा। और वो 200 किलोमीटर तक जब तक यहाँ तक पहुँच नहीं गए दिल्ली तक, तब तक वो उस चीज़ मतलब वो उनको लग रहा था कि वो फॉलो हो रही है। और इवन आज भी वो कभी कभी मतलब अगर उनसे मुलाकात होती है तो वो जिक्र कर देते हैं कि यार, तो हाँ हो सकता है कि आपकी बात सही हो कि बट आपके मामा मतलब ग्रेवयार्ड में क्यों थे मतलब ग्रेवयार्ड वहाँ पे था जहाँ पर वो थे। अच्छा। और वो शायद कुछ खा रहे थे और उन्होंने वहाँ वो फेंक दिया। ग्रेवयार्ड के अराउंड थे वो जो। हाँ। और वो निकल रहे थे वहाँ से। अच्छा, ग्रेवयार्ड से वो पास कर रहे थे। पास कर रहे थे। साइड में ग्रेवयार्ड साइड में था, he was ग्रेवयार्ड passing था। और उन्होंने वो शायद उसका गेट वेट इतना ज़्यादा गेटेड नहीं था वो। अच्छा। तो क्योंकि बहुत कहीं ये शायद पहाड़ों वगैरह साइड की बात है ये। अच्छा। तो जैसे मसूरी साइड में अगर हाँ। आपने देखा हो तो ग्रेवयार्ड जो होते हैं वो जंगलों के अंदर ही होते हैं। तो वहाँ पे जैसे 10-15 ग्रेव्स आपको वहाँ दिख जाएंगे। हाँ। कैंडी मैन चैलेंज करते हैं। अभी काफ़ी मूड बन गया है मेरे। अगर कोई स्पिरिट थी भी आसपास तो शायद वो चौकन्नी हो चुकी है अभी। हाँ भाई। आई थिंक आई एम रेडी नाउ। तो वंश को गाइस हम अकेला छोड़ देंगे छत पे एंड लेट्स सी क्या होता है। करते हैं चैलेंज, ठीक है? ओके। कैंडल रखनी है तो रख लो। वैसे कैंडल यहाँ पे पड़ी हुई है क्योंकि ऐसा मानते हैं ब्रो कि ना अगर कैंडल आप जलाओ ऐसे रिचुअल्स करते हुए तो स्पिरिट उससे वेलकम फील करती है। तो यू कैन ट्राई कीपिंग दिस कैंडल अलोंग विद यू। ठीक है। तो आप करो, हम लोग जाते हैं यहाँ से। ठीक है, थैंक यू। चलो बाय बाय बाय। आ जाना। आता हूँ 5-10 मिनट में करके आवाज़ लगा देना। अगर मैं ना आया तो प्लीज़। ठीक है, ओके बाय। चलो। ओके, सो आई एम अलोन and I have never done this before, but let's see. Okay, so I don't know if I'm supposed to hold this or not. Candyman, 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 Candyman. I think हो गई 5। उस स्पॉट से मुझे बहुत डर लगता है। आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ Candyman as much as I am scared of that spot. तो but yeah, I think it's done. I don't know, मुझे शायद अपने आप ही अब चीज़ें इधर उधर मैं देख रहा हूँ तो आँखों में ही मुझे ऐसे लग रहा है कि बाप रे। तो गाइस अभी वंश आ चुका है ऊपर से चैलेंज करके, कैंडीमैन चैलेंज। कैसा लगा भाई? आई डोंट नो यार, काफ़ी मेरे लिए काफ़ी इंटिमिडेटिंग था क्योंकि मतलब उस स्पॉट में वैसे ही मैंने बताया था वो अकेलापन वाला जो एलिमेंट है हाँ। वो बहुत खटकता है। और आपको लगता है कि someone is watching you and someone is हाँ एग्जैक्टली। और वो स्पॉट से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। और मैंने चैलेंज भी उसी जगह किया जहाँ मैंने पहली बार वो प्रॉब्लम फील की थी। अच्छा। लाइक राइट एट दैट स्पॉट। अच्छा गाइस अभी मैं उठाता हूँ चेट, देखते हैं क्या होता है मेरा। वेरोनिका रिचुअल। वाह। तो गाइस वेरोनिका रिचुअल जो है ये ना ब्लडी मैरी की तरह एक चैलेंज है। और इसके बारे में ये स्टोरी है कि एक ना टीनेजर थी, इसका नाम था वेरोनिका। सो शी वाज डूइंग सम रिचुअल, कोई हॉन्टेड रिचुअल कर रही थी। और वो करते हुए ना शी अपैरेंटली डिसरिस्पेक्टेड द स्पिरिट। उसके बाद शी पास्ड अवे। और ऐसा कहते हैं कि अब आप अगर 9 बार वेरोनिका बोलते हो तो इसका मतलब है कि आप वेरोनिका की जो स्पिरिट है उसको आप समन कर रहे हो, उसको बुला रहे हो। तो देखते हैं भाई। अगर मैं ये वेरोनिका नाम जला दूं तो क्या डिसरिस्पेक्ट होगी? नहीं मत जला, मत जला, मत जला।
Why not? नहीं डोंट डू इट। चैलेंज क्या करो ये बता मेरे को पहले। चैलेंज नीचे गराज में करे, गराज में तू पागल है? चलाने की बात कर ही रहे हैं अगर। तूने जगह देखी है वो वाली? हम दोनों ने अकेले करा, और अंकुर कश्यप अगर गराज में नहीं आई मीन हाँ ये तो मैं मानता हूँ अंकुर कश्यप ब्लॉग सबसे डेयरिंग बंदा है भाई मैं छत भी मान सकता हूँ, छत इज एन ओपन स्पेस ब्रो, गराज बंद था उसको टाप के गए थे हम अभी। छत से या If something बाथरूम happens. से यू कैन रन आउट बट दैट प्लेस इज लॉक्ड, सीढ़ी कूद के जाना ही है। यू कांट रन आउट, वो सीढ़ी कूदनी पड़ेगी आपको। डेरे तो करते ही हैं, कोई बात नहीं। लेट्स डू इट फॉर अंकुर फैम। लाइक करो इस वाली वीडियो को गाइस, आपके लिए हो रहा है ये सब। चलो तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ अमित और वंश दोनों हैं, मेरे को ये लोग नीचे तक पहुँचाएंगे, फिर मैं गराज में चैलेंज अकेला करूँगा और हम ऊपर आ जाएंगे। भाई तुम कहाँ भेज रहे हो मेरे को यार? गाइस मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं भाई, अब नहीं पता कैमरे में कितना एविडेंट है। भाई बहुत स्कैरी लग रहा था। रुक कैमरा में आई एम गुड। बाय ब्रो, बाय भाई। यार कहाँ तुम क्या छोड़ के जा रहे हो मेरे को अकेले भाई? एक सेकंड इसको रख दो बस। ओके भाई बाय। गाइस मैं भी यहाँ पे अकेला हूँ भाई, और अब चैलेंज करने वाला हूँ मैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कैंडल मैंने जला लिया है यहाँ पे भाई। चलो लेट्स प्लेस द कैंडल फर्स्ट, फिर करेंगे रिचुअल। भाई जगह बहुत ज़्यादा स्काई लग रही है भाई, दिस प्लेस इज क्वाइट स्कैरी। यहाँ पे रख सकता हूँ क्या? गाइस आई होप आई एम विजिबल। तो अभी चैलेंज करता हूँ भाई, मेरे को 9 बार वेरोनिका बोलना है। मेरे को पीछे से आवाज़ें आ रही हैं भाई, इट्स वेरी वेरी स्कैरी। 9 बार बोलना है, वेरोनिका 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 वेरोनिका। आई थिंक मैंने 9 बार बोला है। मेरे को इस जगह पे नहीं रहना भाई, आई एम वेरी वेरी स्कैर्ड। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा भाई। आई वांट टू स्टॉप दिस रिचुअल राइट नाउ। ये जगह मेरे को बहुत ज़्यादा स्कैरी लग रही है गाइस। कैंडल की वैक्स मेरे को दोबारा गिर चुकी है, कैंडल को निकल देता हूँ। आप देख सकते हो भाई, अच्छा ब्रोकन मिरर, ऐसे पानी गिर रहा, आपको आवाज़ आ रही होगी शायद। आई डोंट फील वेरी गुड भाई यहाँ पे। मैं अब चलता हूँ ऊपर, वेरी वेरी स्कैर्ड भाई। आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड भाई, मेरे को चलना है। ये लोग कहाँ चले गए भाई? मैं कैमरा वैमरा कैसे ले जाऊँगा ऊपर? मेरे को बुलाना दो आपको भाई, मैं बंद करता हूँ भाई। आई एम नॉट फीलिंग गुड गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा। आई फील स्कैर्ड भाई। वंश ऑलराइट गाइस, तो यही थी आज की वीडियो भाई। थैंक यू सो मच वंश यार, हमें यहाँ बुलाने के लिए और ये एक्सपीरियंस देने के लिए। थैंक यू सो मच दूधों को यहाँ बुलाने के लिए और ये एक्सपीरियंस लेने के लिए। आई एम श्योर यहाँ पे वो अकेला रह पाओगे ना आपके, आप वापस होम जा रहे हो? नहीं आई थिंक अभी तो मैं आपके घर आ रहा हूँ और उसके बाद फिर तू बोरिया बिस्तर लेके आ जा। आई थिंक ये है कंटेंट हाउस अंकुर कश्यप। नहीं बट मेरा भी काम जब होता है तो ही मैं इधर आता हूँ, एंड आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो गाइस यही थी वीडियो भाई, ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। ये सब हरकतें आप अपने घर पे और कहीं पे भी मत ट्राई करना। लीव इट टू अंकुर भाई। और हमारा जो चैनल है रॉद, अगर ये सब और देखना है, ये 3-4 और 2-4 और लोग हैं साथ में, तो सबको और सब करेंगे, सब देखो। तो रॉड को जाके अभी सब्सक्राइब कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल का या फिर वीडियो का, वीडियो आ गई हो तो। एंड टेक केयर गाइस, लव यू अंकुर फैम, अपना ख्याल रखो, बाय, गुड नाइट।
और मैं चलता हूँ भाई, वंश चल रहा है हमारे घर पे ही, यस तो चलते हैं, बाय। आई होप यू लाइक द वीडियो।